साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने अलिफ इब्तदा हो, ये उसकी कितनी वारंटी होनी है। साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने अलिफ इब्तदा हो, ये उसकी कितनी वारंटी होनी है। रिजवान को भी नहीं पता ये सीरीज उसकी आखिरी है या उसको आगे तक जाएगा। राहुल द्रविड़ कोच है, या लक्ष्मण वहां पर बात कर रहा है बैट्समैनों के साथ, या कहीं पर पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कहीं पर लैंगर बैठा हुआ है, मैंने दसो कि वो सारे पागल ने जड़े उन्होंने रख देना। आप तो बैट्समैनों से 10-10 ओवर कराने शुरू हो गए हैं, और अब आप उनकी बैटिंग में इफेक्ट करेंगे। साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल सही है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो पैचेज में चीज उनके लिए अच्छी थी, आपने वो इतनी ज्यादा कर दिया है कि नाउ दे शायद जब सोने जाते होंगे ना, तो अगर वो पहले अपनी सिर्फ सुबह की बैटिंग का सोचे होंगे, तो वो ये भी सोचे होंगे 10 ओवर करने हैं, बॉलिंग क्या करनी है, फील्ड क्या लेनी है, किस तरह निकलना है वहां से। और हम्म। 10 ओवर इन्होंने जिंदगी में इतने रेगुलर नहीं किए। हम्म। ये इसमें आप कह लें कि इनकी जो गंदी बॉल की जो परसेंटेज है ना, जो स्कोरिंग बॉल की परसेंटेज है, वो हाई है, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है। लेकिन बट साहब पहले हम 4 रेगुलर बॉलर खिलाते थे, अब हमने बॉलर एक और कटाता है, अब हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बट साहब, पिछले 2 वर्षों में 4 बार कप्तान बदले, 4 बार कोचेस बदले, 5 बार सेशन कमेटी बदली, इस चीज का बीइंग क्रिकेटर कोई फर्क पड़ता है? लाइक रिजवान को भी नहीं पता ये सीरीज उसकी आखिरी है या उसको आगे तक जाएगा। इवन सलमान आगा भी जेहन में होगा कि यार बाबर को एक सीरीज 2 सीरीज पर बदला, शहीन को एक के बाद बदला, रिजवान को एक के बाद बदला, तो मेरी भी बारी कहीं पे हो सकती है। आपको लगता है ये थोड़ा सा फैक्टर होते हैं क्रिकेटर्स के माइंड में? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे आती है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी जन्म देती है इंस्टेबिलिटी को। ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स को जब ये सारे वो नजारा देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कह लें कि एक आपके ऊपर एक चीज आ रही होती है ना, कि यार ये मेरे अगले की लाइन में हूं, मैं एक लाइन में मेरे आगे वाले के साथ ये होगा, तो मेरी बारी है, अब हम्म। मेरी बारी है। हम्म। और जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने अलिफ दावा, ये उसकी कितनी वारंटी होनी है। हम्म। ठीक है, सो नो मैटर व्हाट वर्ड्स यू से, आप कुछ कह लीजिए, आप कोई वादा कर ले, आपको लिख के स्टाम्प दे दें, यकीन आने नहीं किसी को। हम्म। यकीन आने नहीं किसी को। अब आप, और फिर मुझे ये नहीं समझ लगती कि दुनिया में इन्फ्लुएंशियल स्पीच, इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस, ये लाजमी है आपके ड्रेसिंग रूम्स में। हम्म। जब आपको नजर आता है कि दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ कोच है, या लक्ष्मण वहां पर बात कर रहा है बैट्समैनों के साथ, या कहीं पर पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कहीं पर लैंगर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ, मैंने दसो कि वो सारे पागल ने जड़े उन्होंने रख देना। ठीक है, सही बात है। आपके ग्रुप में कौन है? वो कोच जिदा कोई रिकॉर्ड नहीं, ओ या बॉलर बैट्समैन का कोच बन जाता है, या कोई ऐसा कोच आ जाता है जिन्हें जिंदगी कभी 100 स्कोर ही नहीं किया होया किससे भी अच्छे लेवल पे। वो कोच है। ठीक है, तो टेक्निक पे बात नहीं करते। ओपनर है तो गेंद छोड़ना नहीं आता। टैक्टिक्स है तो वो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने वो प्रीमियर प्रेशर फेस ही नहीं किया हुआ, तो आप टैक्टिकली ग्रो ही नहीं किया हुआ उतने ज्यादा। हम्म। अब आप रिजवान को देखें। अब जिसने पीछे ना एक बात की थी, जब ये कप्तानी से उतरा था या कुछ था, इसने कहा कि जी वो तो और भी लोग हैं जो फैसले करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। जी किया था। यार अगर आप इतने सीनियर होकर, आप और बाबर और शाहीन अगर ये बात करेंगे ना, तो ये सिस्टम नहीं, ये आपकी वीकनेस शो करता है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ईदर टेक अ डिसीजन और टेल देम के बना लो भी किसी और को कप्तान। तो वो टीम में भी नहीं होंगे फिर बट साहब, लेकिन तो बाकी। आगे केड़े, आगे कौन से हैं? आगे कौन से हैं भाई? ये आना जानी लगा हुआ है ना। हम्म। क्या बड़ी इज्जत से खेल रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो नहीं करेंगे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे भी हो जाएंगे। बट साहब करेंगे तो फिर रहेंगे अंदर। मैं यार मुझे आप एक बात बताएं, जी। आप किस तरह प्री मेडिटेटेड चेंजेस कर सकते हैं कि पहले ही पता हो किसने टूर पे जाना है, किसने बाहर होना है? ना आप पिच देखते हैं, हम्म। ना आप अपोजिशन देखते हैं, ना आप सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन पॉलिसी 2 वजह से होती है, इधर यू आर वेरी गुड एंड